हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ के बारे में और इनकी पोएट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन अप्रैल 7, 1770 इन कॉकरमाउथ, इंग्लैंड नियर द लेक डिस्ट्रिक्ट। ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज 8 एंड हिज फादर एट 13। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 में कॉकरमाउथ में पैदा हुए। कॉकरमाउथ कहाँ है? लेक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंग्लैंड में है। और इनकी मदर की डेथ कब हुई? जब ये 8 साल के थे। और इनके फादर साहब की डेथ हुई जब ये 13 साल के थे। आफ्टर दैट हिज अंकल हेल्प्ड सपोर्ट हिज एजुकेशन एंड सेंट हिम टू हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल वेयर ही बिगेन रीडिंग एंड राइटिंग पोइट्री। उसके बाद पेरेंट्स की डेथ के बाद इनके अंकल ने इनकी सपोर्ट की, इन्होंने इनको हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में भेजा और वहां पे इन्होंने पोइट्री लिखना और पढ़ना सीखा। Wordsworth had a very close bond with his sister Dorothy, who remained his lifelong companion and emotional support. He became poet laureate in 1843. विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है क्लोज बॉन्ड था अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ, और जो एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बनी विलियम वर्ड्सवर्थ की। और विलियम वर्ड्सवर्थ इतने महान पोइट बने, इनको जो है पोइट लॉरिएट बनाया गया 1843 में। जैसे ड्राइडन को भी बनाया गया था ना पोइट लॉरिएट 1668 में। तो इसको जो है बाद में, उसके बाद बड़े पोइट लॉरिएट्स आए, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1843 में पोइट लॉरिएट बना। इन 1787 he went to St. John's College, Cambridge, and during this time he went on walking tour across Europe, especially to France and the Alps. तो 1787 में ये कहाँ पे गए? सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में गए। और उस दौरान ये कैम्ब्रिज के दौरान जो है, उसी दौरान वो टूर पे गए यूरोप में। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ते थे और वहां से टूर में गए। कहाँ कहाँ टूर किया इन्होंने? यूरोप में टूर किया, फ्रांस गए, एल्प्स गए, बड़े बड़े जगह गए। और फ्रांस में जो है इनका प्यार हो गया किनके साथ? एनेट वेलन के साथ। इनको फ्रांस में एनेट वेलन के साथ प्यार हो गया, और उनके साथ प्यार होकर उनको जो है बेटी भी होगी, जिसका नाम कैरोलाइन रखा। बेटी का नाम क्या रखा? कैरोलाइन। मतलब एनॉट वेलन के साथ इनकी जो है शादी नहीं, मतलब प्यार हो गया, और उसके साथ जो है बच्ची भी होगी, कैरोलाइन। But due to war between England and France, he had to return home and could not live with them. इंग्लैंड और फ्रांस की वार चल रही थी उस टाइम। इन वर्ड्सवर्थ साहब को जो है वहां उसे वापस आना पड़ा। वहां पे फ्रांस में अपनी बीवी के साथ, मतलब जो इसके साथ प्यार करता था, एनेट वेलन के साथ नहीं रह सकता था। और कैरोलाइन को भी उधर छोड़ के, वो एनेट वेलन और कैरोलाइन को उधर छोड़ के वहां पे वापस आ गया। वर्ड्सवर्थ ने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया और 1795 में इनको स्मॉल इनहेरिटेंस मिली। और थोड़ी सा जो बाप साहब का पैसा था वो थोड़ा सा मिला, और मतलब इनहेरिटेंस जो थी वो मिला। और डॉर्सी के साथ रहने लगा डॉरसेट में। इंग्लैंड में डॉरसेट में ये अपने सिस्टर डॉरसी के साथ रहने लगा। देयर ही बिकेम क्लोज फ्रेंड्स विद सैमुअल टेलर कॉलेज इन 1795। तो 1795 में ये फ्रेंड बने किसके साथ? एसटी कॉलेज के साथ। एसटी कॉलेज जो है वो भी एक रोमांटिक पोएट है, उनके फ्रेंड बने 1795 में, क्योंकि जब उस टाइम भी डॉरथी के साथ रहते थे। And together they wrote lyrical ballads 1798 which started the romantic movement in poetry। तो उसी के बाद 1795 में मिलते हैं इसके साथ, एसटी कॉलेज के साथ। और 1798 में ये दोनों मिलके लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करते हैं, और जिससे जो है एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो मूवमेंट है रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट जो है 1798 में स्टार्ट होती है। और हिज पोइट्री was inspired by नेचर, पीपल एंड सिंपल रूरल लाइफ। तो इसकी पोइट्री जो है वो से इंस्पायर थी, वो इंस्पायर थी रूरल लाइफ से, सिंपल लाइफ से। और उसके बाद ये डो कॉटेज में गए, ग्रासमेयर एंड मैरिड मैरी हैचिनसन। उसके बाद जो है दूसरी शादी जब की उन्होंने मैरी हैचिनसन के साथ शादी की, और मैरी हैचिनसन जो है वो भी इंग्लैंड में ही रहती थी। वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर, डीप इमोशन एंड एवरी डे ब्यूटी शेप्ड हिज पोएट्री एंड मेड हिम अ लेजेंड। वर्ड्सवर्थ की जो नेचर के साथ प्यार, डीप इमोशंस, और जो इर्द गिर्द जो भी ब्यूटी देखती थी उसको जो है प्यार करता था, उससे लव था, अट्रैक्शन था, इमोशंस थी, फीलिंग्स थी, उससे इनकी पोइट्री में शेप हुई, और उसी बेस पर इनकी पोइट्री भी है।
अब इनकी वर्क्स को डिस्कस करेंगे। इनके वर्क्स, अर्ली वर्क्स जो हैं प्री रोमांटिक एरा में जो लिखे वो लिखे 1793 में वो पब्लिश किए गए। एन इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है ये अर्ली वर्क्स में आते हैं, प्री रोमांटिक वर्क्स में आते हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। एन इवनिंग स्केचेस एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। उसके बाद ब्रेक थ्रू आता है लिरिकल बैलर्ड्स इनका, वो आता है 1798 में। और ये को ऑथर किया था किसने? ये को ऑथर किया था एस कॉलरेज ने। और ये जो है एक स्टार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म था, जिसमें पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबाउट टेंटर्न अबे, ये बहुत ही जबरदस्त पोएम है इसमें, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। और इसमें कॉलरेज ने भी कुछ पोएम्स लिखी हैं, कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। यह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे। और उसके बाद जो है मेच्योर वर्क्स लिखे हैं उन्होंने, मेच्योर वर्क्स और सोनेट्स लिखे हैं। 1802 में उन्होंने लिखा कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये लिरिकल बैलेड्स में नहीं, ये अलग लिखा इन्होंने मेच्योर पोएम्स 1802 में। ये क्या है इसका टाइटल? कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। और उसके बाद 1804 में जो है इन्होंने लिखे ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ठीक है, उसके बाद द सॉलिटरी रीपर लिखा उन्होंने। और उसके बाद जो है इनने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस भी लिखा, लंदन 1802 भी लिखा, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग भी लिखा। तो बहुत सारी पोएम्स इन्होंने जो है लिखी। लंदन 1802, इसलिए इसको डेट याद रखनी है, लंदन विलियम ब्लेक ने भी लिखी है। ठीक है, लॉन्ग मेजर पोएम्स उन्होंने लिखी, वो लिखी 1805 में प्रेल्यूड। 1805 में प्रेल्यूड लिखा, पोएम टू कॉलरेज बोलता है इसको, कॉलरेज को डेडिकेट की थी, प्रेल्यूड 1805 में लिखी है। और उसके बाद 1814 में एक्सकर्शन, 1814 में एक्सकर्शन लिखा। और उसके बाद ये कंप्लीट किए इंस्टॉलमेंट्स पे। और उसने प्लान किया उसी टाइम मैं क्या लिखूंगा, रेक्ल्यूज, क्योंकि 1805 में प्रेल्यूड ऑलरेडी ये लिख चुके थे, अब ये रेक्ल्यूज लिखने चाहते थे। 1820 में उसने जो है सोनेट्स रिलीज किए, द रिवर डडन, द रिवर डडन। उसके बाद इनके वर्क्स आते हैं, जो पोएम्स हैं वो उसको मेंशन करेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इवनिंग वॉक 1793, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन 1798, लिरिकल बैलेड में है, पार्ट लूसी पोएम है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वे, ये भी लूसी पोएम में से है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वे लूसी पोएम में से 1798 में पब्लिश की। उसके बाद है नटिंग, नटिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट 1798, लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबे टेंटन अबे, फ्यू माइल्स अबाउ टेंटन अबे 1798, इसमें लिरिकल बैलेड्स में ही ये पोएम भी है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये पोएम जब पब्लिश की गई है 1807 में। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड को डैफोडिल्स भी बोलते हैं। 1807 में ये पब्लिश करवाएगी। उसके बाद द सॉलिटरी रीपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, द सॉलिटरी रीपर 1807 में जो है ये लिखी गई है। और उसके बाद जो इनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये याद रखना, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट plenty numbers humbly familiar matters of today, the music is my heart I bore long after I was heard no more। उसके बाद कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो लिखा गया 1802 में लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसमें जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइड सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम asleep and all that mighty heart is lying still। तो उसके बाद जो है इन्होंने लंदन 1802 में लिखा, ये भी 1802 में ही लिखा गया था। और उसके बाद इसमें जो है एड्रेस करते हैं मिल्टन को, और लेमेंट करते हैं किस पे, इंग्लैंड्स मॉरल डिके पे। और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस 1802, माय हार्ट लीव्स अप 1802, ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी 1807। उसके बाद अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट डील 1800, सरप्राइज्ड बाय जॉय 1815,
और प्रल्यूड जो है 1850, एक्सकर्शन जो है 1814, द रिवर डडन जो है 1820, डेसिडेरिया जो है ये भी लिखा गया। उसके बाद अ करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर 1842, 3 ईयर शी ग्रीव ये जो है ल्यूसी पोएम का जो है, एबल स्टर्न है। तो ये सारे जो हैं ये इनकी कलेक्शन है किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लिरिकल बैलड्स या बाकी पोएम्स जितनी हैं वो सारे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें ये इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए, और जो मैंने हाईलाइट किए वो तो मग अप करने, बहुत ही याद करने वो पोएम्स। ये था विलियम वर्ड्सवर्थ की टोटल लाइफ के बारे में, और ये इनकी जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोएट लॉरिएट कब बने, ये सब याद रखना है, किस स्कूल से पढ़े और कौन सी प्राइज इनको मिला, ये सब ये याद रखना है।